ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुकाचार्य महाराज ने अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए ध्यान लगाया तो वामन को अपने असली स्वरूप में देखा, चतुर्भुज स्वरूप महाराज का। जब प्रभु का दर्शन किया तो शुकाचार्य जी ने बलि को बुलाया और कहा कि ये तो परमात्मा है, तेरा सर्वस्व लूट लेंगे। तू इनको कह दे कि तू कुछ देने वाला नहीं, अपने वचन को पलट दे, नहीं तो यह तेरा सर्वस्व ले लेगा। बलि ने कहा, महाराज, असत्य जैसा कोई पाप नहीं है। एक बार मैंने वचन दे दिया है तो अब वचन निभाना मेरा धर्म है, मैं राजस्वी हूँ। शुकाचार्य महाराज ने कहा कि देख, तू मेरा कहना मान ले, ऐसी जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यहाँ तेरे प्राण संकट में है तो तू इस समय झूठ बोलेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामूत्र च मोदते। अपनी पत्नी के साथ विनोद करने में आदमी यदि कभी कभी झूठ बोल दे तो उनको दोष नहीं लगता। यदि प्राण संकट में हो तो झूठ बोलकर अपने आप को बचाने में पाप नहीं लगता। जहाँ किसी का विवाह हो रहा है उस समय झूठ बोलने से यदि इनका कार्य संपन्न हो जाए तो पाप नहीं लगता। गायों की और ब्राह्मणों की हत्या बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता। इसीलिए हे बलि, तेरे प्राण संकट में हैं तो इनकी रक्षा के लिए तू झूठ बोल सकता है तो तुझे इससे पाप नहीं लगेगा। महाराज, असत्य जैसा कोई पाप नहीं है। हम तो अपने प्राण बचाने के लिए भी असत्य बोलने को तैयार नहीं हैं। हम तो सर्वस्व इनको दे देंगे। गुरु और शिष्य के बीच झगड़ा बढ़ा तो गुरु ने बलि को शाप दे दिया, हे बलि, तू पदवी, प्रतिष्ठा और पैसे से भ्रष्ट हो जाएगा। जब गुरु ने शाप दे दिया तो परमात्मा ने सोचा कि अब कुछ लेने में मुझे हर्ज नहीं है। बलि ने वामन महाराज से कहा कि आपको कुछ और मांगना हो तो बता दीजिए। परंतु वामन ने कहा कि अब हमें तो हमारे चरण से नापी हुई 3 कदम भूमि दे दीजिए। बलि ने हाथ में जल लिया और कृष्णार्पण करने के लिए जब जा रहे थे तो गुरु ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए अंदर प्रवेश किया और जल प्रवाह बंद कर दिया। वामन समझ गए कि गुरु महाराज बीच में आ रहे हैं तो उन्होंने शुकाचार्य महाराज को अंधा करके बाहर निकाल दिया। धारा प्रवाहित हुई और कृष्णार्पण करके उन्होंने दान किया। दान देते समय दीन भाव होना चाहिए, क्योंकि अहंकार आ जाने से सत्कार्य के माध्यम से ही आदमी और बिगड़ जाता है। इसके पश्चात भगवान वामन विराट हुए। एक कदम से तो उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम से 14 भुवन को नापा। भगवान वामन के चरणारविंद जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा के चरण की अंगूठी का प्रक्षालन किया और उस जल का कमंडल में रखा जिसको हम आदि गंगा कहते हैं। 2 कदम में तो प्रभु ने सर्वस्व ले लिया। तब बलि ने कहा, आपने तो हमें 3 कदम भूमि देने के लिए कहा था, अब यह तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? बलि बड़ा चतुर था। उन्होंने कहा, महाराज, दान से अधिक दान देने वाला बड़ा होता है, तो मेरा दान तो आपने ले लिया, अब मैं तो बाकी हूँ महाराज। अब यह तीसरा कदम आप मेरे मस्तिष्क पर रखिए। परमात्मा ने तीसरा कदम बलि के माथे पर रखा। इसका भाव बड़ा सुंदर है। बलि 6 प्रकार की दैहिक भक्ति करते थे। संख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन और अभी बाकी थी, इसीलिए परमात्मा ने 3 कदम भूमि मांगी थी। सर्व से उनकी ममता का त्याग कर दिया और स्वयं से अहंता का त्याग किया। परमात्मा ने तीसरे चरण से बलि को पाताल में रखा है। बलि अमर है। अब जब 8वां श्रावणी मनवंतर होगा तो उस समय परमात्मा इनको बाहर लाकर बलि को ही इंद्र बनाकर उन्हें स्वर्ग का राजा बनाएंगे।
बलि की कथा दान देने की कथा है। जो हमारा है वह दूसरों को दें, जिनके पास है वह व्यक्ति जिनके पास नहीं है उनकी सेवा करेंगे, ऐसी कामना परमात्मा करते हैं। कलयुग में देने वाले को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सारे देवी देवता प्रकट हुए और परमात्मा की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने स्वयं परमात्मा की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए यह बताया कि किस प्रकार अपने भक्तों पर प्रभु कृपा करते हैं। जिस प्रकार बलि पर कृपा की वही भाव परमात्मा ने ब्रह्मा जी को समझाया। यह दान और अभिमान से बचने की कथा कह रहे हैं परमात्मा कि हे ब्रह्मा जी, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उनको पैसे और प्रतिष्ठा से भ्रष्ट कर देता हूँ। अगर पैसा अधिक बढ़ जाए और ईश्वर का अनुग्रह नहीं हो तो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है और अहंकार ही जीव के पतन का कारण होता है। तो हे ब्रह्मा जी, जब जब मैं कृपा करता हूँ तो करोड़पति को कभी कभी सड़कपति बना देता हूँ। यह परमात्मा की कृपा ही है, पर कठोर कृपा है। बलि ने अपना सर्वस्व दान देकर ममता का त्याग कर दिया और अंत में अपने आप का ही दान कर दिया, इसीलिए बलि को दानेश्वर कहा गया है। वामन अवतार के बाद तो जो अंत में मनवंतर हुआ है उसी की कथा आई है। एक बार एक मनु तर्पण होम कर रहे थे तो उनके हाथ में अर्घ्य देने के समय एक छोटी सी मीन आ गई। उस मीन ने कहा, राजा आप हमारी रक्षा करिए। अपने कमंडल में रखकर मुनि उसे घर ले आए तो यह मीन कमंडल में ही बड़ी होने लगी और राजा से कहा कि मुझे और बड़ी जगह दे दीजिए। तब उस मीन को घड़े में रखा, पर घड़े में भी उसका स्वरूप बड़ा हो गया तो उसे एक जलाशय में रखा गया। जलाशय में भी जब जगह नहीं थी तो सरोवर में रखा गया, परंतु सरोवर में भी उसने अपना आकार बढ़ा लिया। तब उसने कहा कि आप हैं कौन, अपना असली स्वरूप बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों की रक्षा करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। कुछ समय के बाद यहाँ प्रलय होने वाली है, वर्षा होगी। हे मनु महाराज, अमुक दिनों के लिए एक नौका आएगी। अपनी रक्षा करने के लिए आप इसमें सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाइए। मैं तो घूमता ही रहूँगा, तो मेरे सींग में नौका की रस्सी बांध देना और मैं आपकी रक्षा करूँगा। मत्स्य अवतार की कथा आई है। इतना सार इतना ही है कि यह ब्रह्माकार कृति है। मत्स्य यानी मन, मन को संतोष अंत में ब्रह्म में ही होता है। जब तक विषयों में पड़ा हुआ है, जलाशय में पड़ा हुआ है, तब तक ये वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। उनको यदि शांत करना है तो ब्रह्माकार का स्वरूप दे दो। अंत में मनु महाराज की कथा बताने के बाद भगवान शुकदेव महाराज ने अष्टम स्कंद की यहाँ समाप्ति की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवम स्कंद। लोक शोकापहाराय रावणम लोक रावणम रामो भूत्वा वधीध्यस्तं गोविंदम विन्दताम मनः। ओम श्री परमात्मने नमः। नवम स्कंद है वाम वक्ष स्थल ईशानु कथा, भगवतियों की कथा। अष्टम स्कंद में भगवान के अवतार और मनु की कथा है। अब यहाँ परमात्मा जो स्वयं बोले कि मोते संत अधिक करी लेखे, इसका प्रतिपादन नवम स्कंद में हो रहा है। यहाँ भक्तों की कथा है। भक्तों के लिए परमात्मा क्या करते हैं इसकी कथा है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। इसमें एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। मन और बुद्धि के अधिपति देवता है सूर्य और चंद्रमा। एक बुद्धि प्रधान होता है और एक मन प्रधान होता है। एक धर्मावतार है, एक कर्मावतार है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पुष्टि पुरुषोत्तम है। तेषां वंशं पृथग ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तस्य महाभाग नित्यं शुश्रूषताम हीना। हे महाराज, आप मुझे सूर्य वंश और चंद्रमा के वंश की कथा सुनाइए, जो भूतकाल में राजा हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में जो होने वाले हैं, जिसमें परमात्मा राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है, कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। यह ईशानु की कथा, भगवतियों की कथा है। इन सब की कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए।
परीक्षित महाराज अनशन व्रत लेकर गंगा के किनारे बैठे हैं। उनको सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। प्रथम भाग में सूर्य वंश की कथा आती है। पहले तो कुछ था ही नहीं, केवल परमात्मा साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म चैतन्य अभिन्न था। इन्हीं परमात्मा की नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मनु का प्राकट्य हुआ, इक्ष्वाकु का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज यही कथा बता रहे हैं। अब आती है मनु की कथा। विवस्वान के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु पुत्र हुए। इनके वंश में आगे मनु के पास कोई संतान नहीं थी, इसीलिए पुत्र के लिए यज्ञ किया गया तो पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने पूछा कि हमने तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, तो यह पुत्री कहाँ से आई? बोले कि आपकी पत्नी की इच्छा थी कि पुत्री का जन्म हो, इसीलिए पुत्री आई है। यह तो बड़ी सुशील और कुशल पुत्री का जन्म हुआ है। एक बार इस पुत्री के साथ मृगया करने के लिए चतुरंगिनी सेना गई। वहां उन्होंने कौतूहलवश एक ढेर को देखा जिसमें से प्रकाशमान तेज आ रहा था, तो खेल में उन्होंने इसमें छड़ी लगा दी जिससे रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो वह भयभीत हो गई कि यह तो हमसे हिंसा हो गई, लेकिन ये तो एक ऋषि थे। ऋषि के शाप के कारण सारे सैनिकों के मलमूत्र त्याग का स्थान अपने आप बंद हो गया। राजा परेशान हो गए और ऋषि के पास आकर बोले कि महाराज, हमें इस शाप से मुक्त करो। च्यवन ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजवी, अपनी कन्या की शादी हमारे साथ करवा दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। च्यवन ऋषि ने इस सुकन्या से शादी की। सुकन्या का अर्थ है वह कन्या जो अपने पिता पक्ष और पति पक्ष दोनों को ही पवित्र कर सकती है। पुत्र तो केवल एक पक्ष को ही पवित्र कर सकता है। तप के कारण और पातिव्रत धर्म से च्यवन ऋषि की आंख उन्होंने दोबारा प्राप्त करवा दी अश्विनी कुमारों से, और इसके बदले च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ के भाग का अधिकारी बनाया। पिता का मोक्ष करवा दिया और पति का भी मोक्ष करवा दिया। सुकन्या की कथा से पहले इला और सुद्युम्न की कथा है। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन ऋषि को अपने पति के रूप में पाकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति से परिचित थी, इसीलिए उनके स्वभाव के अनुसार ही वह बर्ताव करती थी। थोड़ा समय बीत जाने पर उनके आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने उनका ठीक ढंग से स्वागत सत्कार किया और बोले, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप और अवस्था ऐसी बना दीजिए जैसा युवती स्त्रियां चाहती हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन ऋषि के शरीर को वृद्धावस्था ने घेर रखा था। सब तरफ नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने और बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को अच्छे लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने उसके पति को बता दिया और फिर च्यवन ऋषि से आज्ञा लेकर विमान द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। एक रैवत राजा था, उनके पास रैवती कन्या थी। इस राजा की कन्या को कौन अपनाएगा, यह प्रश्न उठा है तो द्वापर युग में श्री शेष का जो अवतार बलभद्र के रूप में होने वाला था, इन्हीं के साथ ब्याह हुआ। इसकी कथा आई है। अम्बरीश कथा। एक नृभग राजा था। नृभग, उसके यहाँ नाभाग पुत्र का जन्म हुआ। एक बार नाभाग अपने काम में लगे हुए थे, घर में नहीं थे। इनके भाइयों ने आपस में संपत्ति को बांट लिया और जब नाभाग आए तो उनके हिस्से में पिता आए।
पिता से कहा कि हमारे हिस्से में आप आए हैं तो हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन यदि थोड़ा बहुत पैसा भी हो तो हमारा काम आगे बढ़े, हम कैसे आपको निभाएं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पिता ने कहा कि देखो, अमुक जगह पर यज्ञ आदि हो रहा है, वहाँ जो प्रसाद बचेगा वह आपका ही होगा। पिता के आशीर्वाद से इस यज्ञ में जो कुछ भी धन दौलत बची हुई थी वह उनको मिली। यह तो पिता की सेवा करने वाला था। इन नाभाग के घर प्रभु जी की कृपा से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश का अर्थ है अंबर यानी आकाश और ईश यानी देवता। जो व्यक्ति भीतर और बाहर केवल परमात्मा का ही ध्यान आराधना करते हैं, उनका ही दर्शन करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म में वही अम्बरीश है, अथवा परमात्मा की विरहाग्नि में जलने वाला ही अम्बरीश है। एक भक्त के क्या लक्षण है, यह अम्बरीश महाराज ने बताया है। जिंदगी तो उनकी छोटी है, लेकिन इतनी छोटी जिंदगी में ही उन्होंने काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया है। परमात्मा के ज्ञान चक्र इस अम्बरीश की सेवा करते थे। एक बार अम्बरीश महाराज ने संकल्प किया कि एक साल में हम एकादशी के व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत चल रहा था। अंतिम समय पर दुर्वासा परीक्षा करने के लिए आए। कुछ लोगों ने दुर्वासा का गलत अर्थ किया है कि ये तो क्रोधी ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी क्रोधी हो सकता है क्या? यह तो भक्त और भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए कभी कभी थोड़ी लीला क्रिया करते हैं, और यदि दुर्वासा ही नहीं होते तो यह भक्त और भगवान का संबंध समाज के बीच कैसे प्रकट होता। दुर्वासा का प्राकट्य हुआ तो अम्बरीश ने उनका स्वागत किया। महाराज पधारिए, हम आपकी क्या सेवा करें। दुर्वासा बोले कि हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ आया हूँ। हम लोग यमुना में स्नान करके आए तो हमें भोजन करवा दीजिए। राजा अम्बरीश ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। लेकिन आज तो इनका एकादशी व्रत का फल मिलने का समय था। महात्मा तो अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। स्नान करते करते इतना समय बीत गया कि द्वादशी का दिन आ गया और उसका सूर्यास्त होने का समय आ गया। यदि आज भोजन न करें तो अम्बरीश के 1 वर्ष के एकादशी के व्रत तो निष्फल जाएंगे। उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आपके घर में अतिथि आए हुए हैं तो जब तक वे भोजन न कर लें आप भोजन नहीं कर सकते, और यदि भोजन नहीं किया तो एकादशी के व्रत का फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम जलपान कर लो। तुलसी दल, थोड़ी शक्कर और 2 चम्मच जल अपनी हथेली में लेकर राजा ने सूर्यास्त से पहले जलपान कर लिया तो उनका व्रत भी पूर्ण हो गया और अतिथि का सत्कार भी हो गया। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आए और उनको पता चला कि राजा ने थोड़ा जलपान कर लिया है तो वे क्रोधित हो गए। अरे ओ राजा, अतिथि का सत्कार करने के लिए तेरा मार्गदर्शन करने वाला ही कोई नहीं होगा। आप यह नहीं जानते कि अतिथि के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, और आपने यह कर लिया। क्रोधित ऋषि ने अपनी जटा में से कृत्या प्रकट की और कहा कि जाओ अम्बरीश के ऊपर टूट पड़ो। कृत्या भयंकर रूप धारण करके राजा को मारने के लिए आई, लेकिन अम्बरीश की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। परमात्मा का सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा कर रहा है। इस सुदर्शन चक्र ने ही कृत्या को मारा और फिर क्रोध में भरकर दुर्वासा के पीछे लग गए। तब दुर्वासा को समझ में आया कि यह अम्बरीश क्या है। दुर्वासा भागते हुए शिवजी के पास आए। शिवजी ने कहा कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि प्रभु के सुदर्शन चक्र से तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। तो भागते भागते परमात्मा के पास आए। क्षीर सागर में आकर उनको नमन किया और कहा, हे प्रभु, मुझे आपके चक्र से बचाइए। भगवान ने दुर्वासा को बताया कि मैं भक्त के अधीन हूँ दुर्वासा जी। जो भक्त सर्वस्व छोड़कर मेरे आश्रय में आ जाता है, पति पत्नी पुत्र प्रतिष्ठा पैसा सबका त्याग करके जो मेरा ही आश्रय करते हैं, जिनको 4 प्रचार की मुक्ति नहीं चाहिए, संसार की चीज़ों की जो इच्छा नहीं रखते, उनका तो आश्रय केवल मैं ही हूँ। हे दुर्वासा, ऐसे व्यक्ति के अधीन हो जाता हूँ मैं।
हमने यह पहले भी कहा है कि यदि परमात्मा के मंदिर में जाकर आप मांगें कि हमें 5,000 रुपयों की आवश्यकता है, कृपा करके हमें दे दो, तो बिना हिचकिचाहट के 5 तो क्या 10,000 आपको दे देंगे। लेकिन यदि भगवान से यह कहें कि हमें भक्ति प्रदान कर दो, तो प्रभु यह विचार करते हैं कि मैं इसको भक्ति दूं या नहीं। क्योंकि जब परमात्मा भक्त को भक्ति देते हैं तो जैसा भक्त कहे वैसा ही परमात्मा को करना पड़ता है। भक्ति तो बहुत सोच समझ कर ही देते हैं। भक्ति के पिता नारद जी हैं और भक्ति के पति स्वयं नारायण हैं। अब पिता को सोच समझ कर ही बेटी का ब्याह करना होगा। हे दुर्वासा जी, साधुओं के हृदय में मेरा शयन होता है, इनके हृदय में ही मेरा निवास है। वे मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। इसके सिवा और कुछ मैं नहीं जानता। अब यह चक्र मेरे बस की बात नहीं है। यह तो मेरे भक्त के अधीन हो गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप स्वयं अम्बरीश के पास जाइए और जाकर क्षमा मांगिए। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए और कहा कि आप हमें बचाइए, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर देना। तब अम्बरीश ने स्वयं दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं, हम तो आपके चरण हैं, आप हमारे मस्तिष्क हैं। अब आप भक्त की महिमा देखिए। हे मुनिराज, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर देना। भक्त कितने निरअहंकारी हो गए। जिसने अपराध किया है उसी को कह रहे हैं कि आप हमारे मस्तिष्क हैं, हम आपके चरण हैं। जिस व्यक्ति में भक्ति आ जाती है वह निरअहंकारी हो जाता है। ये वही अम्बरीश महाराज हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं झाड़ू लगाते थे, नंगे पैर मंदिर में जाते थे। चक्रवर्ती राजा थे, सेवक बहुत थे, यदि चाहते तो सेवकों से परमात्मा की सेवा करवा सकते थे, लेकिन अपने ठाकुर की उन्होंने स्वयं ही सेवा की। भक्त और भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए अम्बरीश की बात शुकदेव जी महाराज ने प्रकट की। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की है और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होती है। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक में समान समझ रखा था। तत्पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन को चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान भक्त हो जाता है। इसके बाद सोभरी ऋषि की कथा आती है। सोभरी ऋषि 80 साल के बूढ़े महात्मा थे। एक बार जमुना जी के तल में जाकर ब्रह्मा जी का परमात्मा का सत्संग कर रहे थे। समाधि लगाई हुई थी, तो भी वहां उन्होंने मछलियों की जल क्रीड़ा देखी तो कामना जागी। इस मन बुद्धि का कुछ भरोसा नहीं। ये ऋषि हैं जिनको सुबह से लेकर शाम तक धरती से आकाश तक केवल ब्रह्म का ही दर्शन हो रहा है। वे भी जब एक जीव की संगति में आए तो कामना जागी। जिसको भक्ति मार्ग पर चलना है, जिसको ज्ञान मार्ग पर चलना है, उसे दुसंगति से बचना चाहिए। यह तो उसके हाथ की ही बात है। जब ऋषि के मन में कामना जागी तो उनके मन में विचार आया कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, हम शादी करते हैं, हम अपना विवाह करते हैं। मानधाता की 50 कन्याएं हैं। ऋषि ने मानधाता से जाकर कहा कि तुम्हारी 50 कन्याओं में से किसी एक के साथ हमारा ब्याह करवा दो। वैसे तो 80 साल का बूढ़ा है, लेकिन तृष्णा सता रही है।
राजा ने सोचा कि यदि इस बूढ़े के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा तो मेरी कन्या की तो एक प्रकार से आहुति दी जाएगी। राजा ने यहाँ चतुराई से काम लिया और कहा, महाराज, आपको हमारी जो भी कन्या पसंद करे आप उसी के साथ विवाह कर लीजिए। ऋषि समझ गए कि राजा अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन इनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। योग का प्रयोग किया और अपने शरीर को एक 20 साल के युवक जैसा हष्ट पुष्ट बना लिया। ऋषि इतने सुंदर और जवान हो गए कि 50 कन्याएं उन पर मोहित हो गईं और सभी ने कहा कि हम इनके साथ विवाह करना चाहते हैं। सौभरी ऋषि का लग्न हुआ इन 50 कन्याओं के साथ। इसका अर्थ यह है कि जीव विषयों में फंसा हुआ है। साधना करते करते जीव कब फिसल जाए इसका कुछ भरोसा नहीं। पत्नियों को लेकर ऋषि आश्रम में आए, समय बीतने लगा। 50,000 विषयों में वे फंसे हुए हैं। एक दिन संध्या के समय ऋषि ने अपनी पत्नियों से कहा कि देवियों, जल्दी करो, मेरी संध्या की सामग्री तैयार करो, बहुत समय हो गया है। पत्नियां हंसने लगी कि महाराज, आज इतने वर्ष हो गए हमारे लग्न को, आज तक तो आपने न संध्या उपासना की और न ही जप तप व्रत किया, आज ये विचार कहाँ से आ गया? तब ऋषि के मन में विचार आया कि मैं तो इनमें फंस गया, विषयों में फंसा हुआ हूँ। व्यक्ति विषयों में फंसा हुआ है, वह विषयों का उपभोग नहीं कर रहा है बल्कि विषय व्यक्ति का उपभोग कर रहे हैं। कामनाओं का, विषयों का कोई अंत नहीं है। अहो इमं पश्यत मेम विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्यावितम ब्रह्मचिरंधृत्यत। त्रिशंकु का प्रसंग आता है। आगे सुखदेव जी महाराज ने त्रिशंकु की कथा सुनाई है। त्रिशंकु के वंश में आगे हरिश्चंद्र हुए। यह वही महात्मा हैं जो सत्य की खातिर स्वयं बिक गए, नीलाम हो गए। उनकी पत्नी की भी यही दशा हुई। उन्होंने नमक हरामी नहीं की, जिसके हाथ बिके उसका ही वफादारी से काम किया। सत्य क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इसी की कीर्ति हरिश्चंद्र महाराज ने की। इनकी यश और कीर्ति का गान आज भी ऋषि मुनि करते हैं। हरिश्चंद्र के वंश में आगे हुए सगर। सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए। इनके पुत्र कपिल भगवान की दावाग्नि से मर गए। सगर महाराज बहुत दुखी हुए कि मैं अपने पुत्रों का उद्धार किस प्रकार करूं। ऋषियों ने कहा कि यदि आकाश में से गंगा जी का प्राकट्य हो जाए तो यही इनकी मुक्ति दिलवा सकती है। सगर महाराज ने गंगा को प्रकट करने के लिए तप शुरू किया, लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हो सके। उनके पुत्र असमंजस का प्राकट्य हुआ। असमंजस ने भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तप किया, लेकिन वे भी चले गए। असमंजस के यहाँ अंशुमान का प्राकट्य हुआ। उन्होंने भी गंगा को प्रकट करने के लिए तप किया। अंशुमान से आगे दिलीप का जन्म हुआ। वे अत्यंत दानवीर, गौ रक्षा करने वाले और सेवक थे। दिलीप के वंश में आगे भागीरथ का प्राकट्य हुआ। इसी भागीरथ के तप से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा का अर्थ है भक्ति। भक्ति किसी व्यक्ति को एकदम से नहीं मिलती। भक्ति की परंपरा बहुत लंबी है। पहले भी बताया गया है कि भारतवर्ष में एक धना भक्त हुए। ये किसान थे, ये कोई सामान्य किसान नहीं थे। इन्होंने भक्ति की फसल शुरू की, बीज बोया भक्ति का। जब इस भक्त ने अपने खेत में भक्ति का बीज बोया तो कुछ समय के बाद जब अंकुर फूटे तो धना भक्त चले गए। इनके जाने के बाद संत दादू आए। इन दादू भक्त ने भक्ति की खूब सेवा की, जल का सिंचन किया और जब फसल आई तो उनका जीवन भी पूर्ण हो गया। यह भक्ति की फसल जब आई तो दादू के बाद कर्माबाई आई। कर्माबाई ने भक्ति की फसल कपास से रुई अलग करके धागा बनाया। जब भक्ति का धागा बन गया तो कर्माबाई भी चली गई। कर्माबाई के जाने के बाद कबीर का प्राकट्य हुआ। कबीर महाराज ने एक सुंदर चदरिया बनाई भक्ति की और उसे रंगा, लेकिन जब यह चदरिया पूरी हुई तो कबीर भी चले गए। कबीर के जाने के बाद मेवाड़ में मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। धना भक्त के द्वारा शुरू की गई भक्ति की चदरिया इनके पास ही आई।
गंगा जो भक्ति है वह अनेक जन्म बीत जाने के बाद किसी किसी को ही मिलती है। भगीरथ के प्रयास से गंगा मैया ने कहा कि मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन अपने प्रवाह के कारण कहीं ऐसा ना हो कि मैं रसातल में चली जाऊँ। मुझे कौन धारण करेगा? और यह हम पहले भी बता चुके हैं। हमारे पुराणों में अनेक ऋषि मुनियों के वंश का विस्तृत वर्णन आया है। भागवत में भी राजा दशरथ के वंश का वर्णन के पहले ऋचिक, जमदाग्नि, परशुराम, विश्वामित्र की कथा आई है। विश्वामित्र के वंश का विस्तार से वर्णन आया है। भगवान शिवजी की प्रार्थना की, शिवजी स्वयं प्रकट हुए और भगीरथ से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? भगीरथ ने कहा, आकाश में से गंगा प्रकट होने वाली है, आप इनको धारण कीजिए। शिवजी महाराज ने अपनी जटा खोली। आकाश में से आदि गंगा पहले ब्रह्मा के कमंडल में आई। उसमें अहंकार था कि मुझे कौन धारण कर सकते हैं। फिर वह शिवजी की जटा में आई। वहां उसे वर्षों बीत गए। भगीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की कि महाराज, अब गंगा को मुक्त कीजिए। शिवजी की जटा में से 3 बिंदु निकले, इसलिए उनको त्रिपथगा कहा गया है। और भगीरथ के माध्यम से आई तो भगीरथ नाम हुआ। श्री कृष्णम शरणम मम।